वर्ष 2025 हमारे मकर राशि के, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, यह इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे। देखिए, इसी के साथ साथ यह भी बात करेंगे कि यदि गोचरी अवस्था या वर्षफल किसी ग्रह विशेष के कारण नकारात्मक स्थिति में है तो किस प्रकार आप कुछ सामान्य से उपाय के द्वारा वर्ष को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जय महादेव दर्शकों, तो विलंब न करते हुए सीधे हम लोग आते हैं मकर राशि पर। मकर राशि वाले हमारे सभी जो दर्शकगण हैं उन्हें मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि लंबे संघर्ष के बाद खट्टे मीठे ऊंच नीच सबका सामना करते हुए उनका 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का समापन हो रहा है। तो निश्चित रूप से 29 मार्च 2025 तक पूर्व की जो 7.5 के उपाय आप कर रहे हैं, जो सावधानियां आप रख रहे हैं, वह निश्चित रूप से रखिएगा। लेकिन इस बीच एक अच्छी चीज यह आपके लिए अवश्य है जिसे आपको जानना चाहिए कि आपके मार्ग में जो भी नकारात्मकता उत्पन्न हुई या दूसरे के द्वारा पैदा की गई है, यह इस वर्ष समाप्त होगी। पहली बात। दूसरी मुख्य बात, जो शारीरिक अस्वस्थता आपको है या लंबे समय से वे हमारे दर्शक जो कि उपचार में चल रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य में भी बेहतर रिकवरी दिखाई देगी। तीसरी अहम बात यह है कि यह वर्ष आर्थिक पक्ष को मजबूत करने वाला वर्ष होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इस बीच जैसे ही 14 मई 2025 को बृहस्पति अतिचारी होकर वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, वैसे ही आरोग्यता में अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ हमारे वे दर्शकगण जो विवाह के योग्य हैं, चाहे आप युवक हो या युवती हो, उनके शीघ्र विवाह का योग भी यहां बृहस्पति पैदा करेगा। यदि आप विवाहित हैं, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो संतान प्राप्ति का अवसर भी यह प्रदान करने वाला कहा जाएगा 2025। इसके साथ साथ जो उल्लेखनीय बात है वो ये कि आप देखेंगे कि वे सारे लोग, वे सारी सर्किल के आपके लोग जो किसी समय में आपके अत्यंत करीब हुआ करते थे, जो इधर 7.5 के नकारात्मकता के वजह से आपसे दूर हुए थे, वे सारे के सारे लोग धीरे 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 आपके संपर्कों में आना प्रारंभ हो जाएंगे और उनके साथ मिलकर आप किसी नए जॉइंट वेंचर का में कोई कार्य करेंगे। विदेश से जुड़े कार्य में भी बेहतर आर्थिक लाभ दिखाई देता है और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह बृहस्पति का गोचर और शनि की 7.5 के उतरने के बाद, शनि जब 7.5 आपकी समाप्त होगी तो उस समय आपकी राशि से शनि तृतीय भाव में गोचर करेगा। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि त्रिखड़े एकादशे शनि सर्वारिष्ट विनश्यते, अर्थात पूर्व की सभी बाधाओं का नाश होगा, नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, आरोग्यता का सुख भी आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी से पूर्ण सहयोग मिलेगा आपको और जीवन साथी की मदद से निश्चित रूप से किसी बड़े कार्य को करने में सफल होंगे आप। मुख्य रूप से ये जो गोचरी अवस्था है यह उन दर्शकों के लिए सर्वाधिक लाभकारी है
जो कोई इंटेलेक्चुअल कार्य करते हैं। आप यदि डॉक्टर हैं, वकील हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कंसल्टेंट हैं, किसी भी क्षेत्र के, तो निश्चित रूप से बेहतरीन सक्सेस ये प्रदान करने वाला वर्ष कहा जाएगा। आप यदि कहीं भी अभी तक जितने भी ईमानदारी से कार्य किए, आप अगर उसकी पहचान नहीं हो पाई या आप खुद को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो निश्चित जानिए 2025 आपको इस्टेब्लिश करेगा। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान रखिएगा कि मकर राशि के सभी हमारे दर्शक के जो है इस बात पर जरूर और जरूर ध्यान देंगे कि अभी जो मीन राशि का गोचर है राहु का, वह भी मई महीने में कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। तो राहु द्वितीय भाव में जब गोचर करेगा तो निश्चित रूप से आर्थिक लाभ देगा, बड़े आर्थिक लाभ, बड़े काम कराकर आपको आर्थिक रूप से मजबूत तो बनाएगा, लेकिन यह परिवार में मानसिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए परिवार में वाद विवाद से निश्चित रूप से आपको बचना चाहिए। जबरदस्ती अपने विचार किसी पर भी, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे मित्र हो, किसी पर भी आरोपित करने का बिल्कुल प्रयास मत करिएगा, अन्यथा सब कुछ जीतने के बाद भी, सब कुछ पाने के बाद भी मानसिक रूप से आप निर्बलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये जरूर और जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि जरा मैं इसको फिर से एनालाइज कर दूं आपके कि 29 मार्च को शनि राशि से तीसरे होगा, तो सभी बाधाओं का समापन करेगा। द्वितीयस्थ मई के बाद से राहु का गोचर निश्चित रूप से धन के लिए बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यहां राहु भी अंशात्मक रूप से शनि के तुल्य ही फल देगा। कारण उसका यह है कि कुंभ राशि का अधिपति ग्रह शनि है और उसी की राशि में राहु मई से वर्ष पर्यंत तक गोचर करेगा और संयोग से शनि नामक ग्रह अपनी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेगा, अर्थात कुंभ राशि से द्वितीयस्थ शनि का गोचर होगा। शनि भी आर्थिक सबलता देगा और राहु भी आर्थिक सफलता देगा। तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि यह वर्ष आर्थिक रूप से निश्चित ही आपको उल्लेखनीय प्रगति प्रदान करने वाला कहा जाएगा। सावधानियां क्या क्या रखनी है आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। सावधानी में बस एक बात महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा कि अपने सफलता के मद में अपने संबंधों की उपेक्षा बिल्कुल मत करिएगा और जितना हो सके आप अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहिए। उनकी राय, उनका सहयोग निरंतर प्रगति में सहायक सिद्ध होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक बात और जो है, जो विशेष है आपके लिए, वह भी आपको जानना चाहिए कि आपकी राशि मकर है। इस वर्ष के सिर्फ 2 माह ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको चलते हुए कार्य में भी बाधा दे सकते हैं, आपके खर्चे की इतनी वृद्धि कर सकते हैं कि आर्थिक संतुलन थोड़ा सा डगमगा सकता है। वो पहला महीना होगा 15 मार्च से 15 अप्रैल एक, और 15 अगस्त से 15 सितंबर। और इन दोनों ही माह में आप बहुत रिस्की कोई काम कदापि न करिएगा और जितना हो सकता है इसमें भगवान शिव की पूजा और आराधना निश्चित रूप से करिएगा। आप देखेंगे कि बेहतर परिणाम या जो मैक्सिमम निगेटिविटी थी आपकी, वो मिनिमम निगेटिविटी में बदल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और पूरे वर्ष आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए
और सोमवार शनिवार आप भगवान शिव के मंदिर जाकर अभिषेक अवश्य करिए। यदि प्रत्येक शुक्रवार को आप पंचामृत से अभिषेक कर पाएं तो समझिए अत्यंत लाभकारी फल आपको मिलेगा। इसके पश्चात हमारे कुंभ राशि के दर्शक, निश्चित रूप से आपका जो 7.5 है वो 29 मार्च 2025 को आखिरी चरण में प्रवेश करेगी। तो जब आखिरी चरण में प्रवेश करेगी तो ध्यान रखना होगा निश्चित रूप से। अच्छा, यहां एक बात और बता दें आपको हम दर्शकों कि ये बहुत सारे लोगों के मन में ये भेद है कि उतरती हुई 7.5 जो भी नुकसान करके गई है वो सब कुछ आपको सूद समेत वापस करेगी। ये भ्रांति है, ये ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से कभी कभी उतरती हुई 7.5 अत्यंत कल्याणकारी होती है। कब होती है इसे समझना चाहिए। मैं यहां आपको बता दूं, यदि इसके सिर्फ 3 शर्तें हैं। यदि शनि आपकी जन्म कुंडली में इस अवस्था में है तो निश्चित रूप से उतरती हुई 7.5 महान सफलता और उपलब्धियां देने वाली होती है। कब? जब शनि नामक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में योगकारी हो, पहली शर्त है। जैसे कि आपका जन्म वृषभ लग्न में हो, मिथुन लग्न में हो, कन्या लग्न में हो, तुला लग्न में हो, मकर लग्न में हो और कुंभ लग्न में हो। अगर इन 6 लग्नों का जन्म है तो पहली शर्त आप पूरी करते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि योगकारी होकर शनि उत्तम भाव में बैठा हो। जैसे कि जन्म के समय जन्म कुंडली में शनि 3रे बैठा हो, शनि 6ठे बैठा हो, शनि एकादश भाव में बैठा हो, और बहुत हद तक नवम और दशम भी यदि शत्रुगृही होकर नहीं बैठा तो योगकारी होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 शर्त। और तीसरी शर्त यह है कि शनि जन्म कुंडली में किसी शुभग्रह या राजयोगकारी या जो योगकारी ग्रह है उससे दृष्ट हो, या खडबल में या बलाबल में वह श्रेष्ठ हो, तो निश्चित रूप से उतरती हुई 7.5 उपलब्धियां प्रदान करने वाली होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शेष के लिए इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। पता चला किसी गलतफहमी में है, सारी सावधानियां सारे उपाय आपने छोड़ दिए और इंतजार कर रहे हैं कि विशिष्ट फल मिलने वाला है, और पता चला जो है वो भी चला गया। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको उतरती हुई 7.5 में भी 2 काम निश्चित रूप से करिए। एक तो नियमित रूप से शनि के किसी भी मंत्र का जप करिए। ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग स शनिश्चराय नमः का जप जरूर करिए। और यदि विशेष पीड़ा से आप गुजर रहे हैं तो दशरथ कृतम शनि स्तोत्रम का 1 पाठ अवश्य करिए। करने से आपको बहुत फायदा होगा। अब आइए राशिफल पर। तो कुंभ राशि के लिए यह समय सामान्य कहा जाएगा। कभी बेहतर कभी खराब परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन मार्च तक का समय अर्थात 1 जनवरी से लेके 29 मार्च तक का समय विशेष सावधानी का निश्चित रूप से कहा जाएगा। अभी वर्तमान में शनि आपके राशि पर गोचर कर रहा है और राशि से दूसरे राहु का गोचर है और अष्टम भाव में केतु का भी गोचर है। तो कभी कभी ये देखेंगे आप कि आपके मन में कार्य के प्रति गजब का असंतोष पैदा होगा, कुछ करने की इच्छा नहीं करेगी, अनावश्यक टेम्परामेंट जो है वो खराब हो सकता है और क्रोध के कारण आपके बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। तेज वाहन चलाने पर दुर्घटना से भी ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए जो कार्य कर रहे हैं अभी आप उसको नियमित रूप से पूरे समर्पण के साथ करिए और शनि के उपाय का विशेष ख्याल रखिए। यदि और भी पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए
तो शनि के मंत्र का जप के बाद ओम रांग राहवे नमः एक माला भी जप कर लीजिए। निश्चित रूप से आपकी परेशानी बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद से थोड़ी सांस आपकी बेहतर चलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी जो बृहस्पति का गोचर है आपके, वह भी आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर है, जिसके कारण बहुत कोई गेनिंग पीरियड नहीं कहा जाएगा। लेकिन 14 मई से जैसे ही बृहस्पति आपकी राशि से त्रिकोण में आएगा, निश्चित रूप से आपके परेशानियों का शमन करेगा, आर्थिक समृद्धता बढ़ाएगा, संतान प्राप्ति का अवसर देगा, घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना भी बनेगी, और यदि विवाहित हैं तो विवाह के लिए भी मार्ग प्रशस्त करने वाला कहा जाएगा। मुख्य रूप से आपको इस समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। इमोशनली ब्लैकमेल होने से बचेंगे, चाहे अपना कोई हो या पराया कोई हो। इसी के साथ साथ हमारे वे जातक जो रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने प्रेमी या प्रेयसी के प्रति विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, अन्यथा मिथुनस्थ राहु जो बृहस्पति है, ये संबंधों को तोड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जब राहु आपके कुंभ राशि में गोचर करेगा, अर्थात मई से ही जब यह मीन राशि छोड़ के कुंभ में जाएगा तो लग्न पे आएगा, अर्थात आपके राशि पर ही गोचर करेगा। और राशिगत राहु का गोचर निश्चित रूप से प्रगतिशील नहीं होता है। यहां स्वास्थ्य में आपको समस्या आ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। कुंभ शनि का घर है, इसलिए यदि वायु रोग से पीड़ित हैं आप, या ब्लड से संबंधित कोई विकार हो, चाहे ब्लड डिफिशियंसी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, प्लेटलेट में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, ब्लड प्रेशर के मरीज हो, तो रूटीन चेकअप निश्चित रूप से कराइएगा। और पक्का यह नोट करिए कि यदि कहीं भी आरोग्यता में कहीं समस्या आ रही है तो भगवान शिव के शरण में निश्चित रूप से जाइएगा। इस वर्ष आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके, तो नियम पूर्वक ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप अपनी पूजा पाठ करते हैं वो करिए, लेकिन एक माला लघु मृत्युंजय निश्चित ही करिए। ओम जुंग सह, एक माला 2 से 3 मिनट आपको लगेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। और ओम भ्रांग भ्रींग भ्रंग सह राहवे नमः एक माला करिए। प्रतिदिन यदि हो सके तो कुत्ते को रोटी खिलाइए, नहीं शनिवार को बिल्कुल ही खिलाइए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाकर दूध से अभिषेक करिए और सफेद पुष्प की माला उनको अर्पित करिए, और वहीं खड़े खड़े ओम जुंग सह मंत्र का 108 बार जप आप करिए। इससे देखेंगे आपको क्या फायदा होगा। शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, दुर्घटनाओं की संभावना न्यूनतम हो जाएगी, धोखे में आने की अवसर खत्म हो जाएंगे, और जो चल रहे कार्य हैं आपके उसमें वृद्धि होने लगेगी। नौकरी में भी जो समस्या आ सकती है, जो चल रही है, वह भी समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान पूर्वक दर्शकों यह उपाय जरूर करिएगा। इसके पश्चात मीन राशि। मीन राशि के हमारे दर्शकों के लिए समय बहुत बेहतर नहीं चल रहा है, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, और हर कार्य जो करें उसे बहुत सोच विचार कर करें। किसी भी तरह से कोई भी जोखिम भरा कार्य न करें, भले प्रथम दृष्टया आपको कितना भी सुरक्षित क्यों न लगता हो, आपको बिल्कुल ही जोखिम भरा कार्य नहीं करना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब रहा सवाल कि अभी के गोचरी अवस्था का विश्लेषण और 2025 में उसका परिणाम क्या मिलेगा। आपकी राशि से वर्तमान में शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए यह समय उचित नहीं कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 29 मार्च 2025 को
जब शनि आपके लग्न में आएगा, राशि पर आएगा, अर्थात द्वितीय चरण की जब 7.5 ये शुरू करेगा, तो सर्वाधिक दिक्कत आपको आपके आरोग्यता से होने की संभावना कही जाएगी, अर्थात अस्वस्थता हो सकती है। लापरवाही से अगर वाहन चलाएंगे तो चोट चपेट लग सकता है। मतिभ्रम की अवस्था भी पैदा करता है ये जो निर्णय आप बहुत सोच विचार के लेते हैं, देखेंगे कि उतावलेपन में किसी के कहने पे आप निर्णय लेने लगे और वह निर्णय निश्चित रूप से आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहां यह भी ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर थोड़ी नीरसता का भाव भी यह पैदा करने की कोशिश करेगा और छोटी छोटी विफलताएं आपको डिप्रेशन में डालना शुरू कर देंगी। आप यदि वैसे विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई मैं शारीरिक रूप से ठीक हूं, मानसिक रूप से ठीक हूं, आर्थिक रूप से ठीक हूं, पर परिवार के रूप में ठीक हूं, लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा है, उमंगहीनता लग रही है, जज्बे का अभाव आप महसूस करेंगे। तो इसमें अभी मैं आगे उपाय बताता हूं, निश्चित रूप से उसको करिएगा और अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। और इस समय यह भी ध्यान रखिएगा कि मई से 14 मई से जैसे ही बृहस्पति वृषभ राशि में आएगा, तृतीय भाव में, यानी आपकी राशि से बृहस्पति जब तृतीयस्थ गोचर करेगा, तो भी आलस्य और प्रमाद के कारण कार्य रुकेंगे, आपके नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण कार्य में बाधा आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, यद्यपि भाग्य का थोड़ा सहयोग बढ़ेगा, जिससे चलते हुए कार्य में बहुत विघ्न आने की संभावना नहीं कही जाएगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। व्यवसाय कर रहे हैं तो चौकन्ना होकर व्यवसाय करिएगा और जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं इसका अनुसरण करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर पूरे वर्ष 2025 में न्यूनतम कभी भी कोशिश ये जरूर करिएगा कि कोई जोखिम भरा काम ना करें और बहुत टेम्पर लूज बिल्कुल नहीं करना है और किसी से भी आवेश में बातचीत बिल्कुल नहीं करना है। ये तीनों बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। अब रहा सवाल कि क्या करना चाहिए। देखिए, आपकी शनि की 7.5 मध्य पे रहेगी। मध्य पे जब शनि की 7.5 रहेगी तो आपके कार्य क्षेत्र को यह प्रभावित करेगी, अर्थात आपके चलते हुए व्यवसाय में नुकसान दे सकती है, नौकरी में अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, चलता हुआ कार्य रुक सकता है, संबंधों के बिगड़ने की गुंजाइश कही जाएगी, अनावश्यक अनवांटेड फियर से भी आप पीड़ित रह सकते हैं। तो क्या करना, एक सुंदरतम उपाय हम आपको बताते हैं, इसका अनुसरण करके देखिएगा, मजा आएगा आपको और निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और एक छोटा सा मंत्र करके देखिएगा कितना आनंद आपको मिलता है। ओम ऐं क्लीं शनिश्चराय नमः। ओम ऐं क्लीं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 3 माला जप करिए और प्रत्येक शनिवार काला तिल निश्चित रूप से छूकर दान दीजिए। यदि आपकी सामर्थ्य है तो कंबल दान करिए, काले कपड़े दान करिए, जितना भी काली वस्तुएं हैं उनका दान आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आशा है दर्शकों वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और मित्रों में शेयर करिए। धन्यवाद।